हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12th में आज आपका स्वागत है। चैप्टर हमारा चल रहा है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन में हम लास्ट के दो पार्ट्स में कर चुके हैं, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, खंड से समाकलन। तो आज हम खंड से समाकलन का एक इंपॉर्टेंट टाइप करेंगे, स्पेशल काइंड ऑफ इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। ये दो टाइप के फंक्शन है, दोनों ही स्पेशल काइंड है। कैसे करेंगे? यहाँ हमारे पास है ex इंटू में, यहाँ देखिए ब्रैकेट में एफ एक्स है प्लस एफ डैश एक्स है, जो यहाँ हमारे पास फंक्शन है उसी का ही डेरिवेटिव है यहाँ पर एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स, और यहाँ हमारे चाहिए ex। इस टाइप के फंक्शन का हम इंटीग्रेशन कैसे करेंगे? यहाँ हमारे पास एक फॉर्मूला ड्राइव होगा, हम डायरेक्ट उस फॉर्मूले का भी यूज कर सकते हैं, और नहीं तो हम इस मेथड से भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। और सेकंड हमारे पास है x इंटू एफ डैश एक्स प्लस एफ एक्स। हमारे पास अगर इंटू में x है प्लस एफ डैश एक्स, ब्रैकेट में एफ डैश एक्स प्लस में एफ एक्स, जो यहाँ मूल फंक्शन है उसी का यहाँ डेरिवेटिव है। सेम काइंड यहाँ पर है एफ एक्स, और यहाँ है एफ एक्स का डेरिवेटिव। देखते हैं इसको, बिल्कुल इजी वे में करेंगे। कैसे करते हैं इसको? हम ex एफ एक्स dx सेपरेट कर रहे हैं इंटीग्रेशन को, ex एफ डैश एक्स dx। अब हम फर्स्ट पार्ट में इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का यूज करेंगे। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यानी कि खंड से समाकलन का कैसे यूज करेंगे? अब ex को लेट क्या करेंगे? फर्स्ट फंक्शन लेट करेंगे या सेकंड लेट करेंगे? आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग e सबसे लास्ट में एक्सपोनेंशियल फंक्शन एफ एक्स है, इनमें से कोई भी फंक्शन हो एफ एक्स हमेशा फर्स्ट रहेगा, तो ये सबसे लास्ट में आता है। लास्ट वाला फंक्शन क्या होता है? ये सेकंड। तो हम ex को लेट करेंगे सेकंड फंक्शन और fx को लेट करेंगे फर्स्ट फंक्शन। इस पार्ट का हमें कुछ भी नहीं करना, सेम टू सेम लिखते जाएंगे, कुछ भी नहीं करेंगे, इसका बिल्कुल सेम टू सेम लास्ट में लिखेंगे, बस क्वेश्चन सॉल्व आपका। एक बार हमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का यूज करना है। फर्स्ट फंक्शन से बताओ fx सेम इंटीग्रेशन ऑफ ex dx माइनस डेरिवेटिव ऑफ fx इंटीग्रेशन ऑफ ex dx होल इंटीग्रेशन प्लस इस फंक्शन को लिख रहे हैं सेम। देखते हैं हम नेक्स्ट टेक्निक क्या है हमारे पास। fx ex माइनस i डेरिवेटिव ऑफ x f डैश x ex dx प्लस इसको हम लिखते हैं सेम। अब हम क्या देखते हैं? व्हाट वी कैन सी नाउ, बोथ फंक्शन आर सेम, ex f डैश x ex f डैश x, f डैश x डेरिवेटिव ऑफ fx, fx का जो हमने डेरिवेटिव किया तो यहां हमने क्या लिखा f डैश x। अब ये दोनों सेम है और ये क्या होंगे? कैंसिल। आंसर हमारे पास क्या आएगा? ex fx प्लस c। दैट्स ऑल। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड है बोर्ड एग्जाम के लिए। अब हम सेकंड मेथड को एक बार बाद में देखते हैं, पहले हम इसी मेथड पर कुछ क्वेश्चन देख रहे हैं, इसको ध्यान से देख लो। ex fx प्लस f डैश x, हमें ये देखना है डेरिवेटिव वाला पार्ट कौन सा है। डेरिवेटिव वाले पार्ट को सेम रखना है, जो फंक्शन है उसका तो हमें करना है, उसको तो हमें आगे सोल्व करना है, और जो डेरिवेटिव वाला पार्ट है उसको हम सेम टू सेम लेकर चलेंगे, ठीक है। और यहां हमने क्या कर दिया? इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, ये दोनों पार्ट कैंसिल हो गए, दैट इज आंसर। सिमिलरली क्वेश्चन देख रहे हैं हम इसके। ex sin x प्लस cos x, हम देख रहे हैं sin x का डेरिवेटिव क्या होता है? cos x। तो यहां हमारे पास fx क्या होगा? fx sin x, और डेरिवेटिव क्या होगा इसका? cos x। तो इसका हम डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं ex, डायरेक्ट आंसर क्या लिखेंगे इसका? ex sin x प्लस। इसका आंसर हमारे पास क्या है? ex fx आया प्लस c। इसका आंसर क्या देगा? ex sin x प्लस c। और क्वेश्चन देख रहे हैं
वन बाई एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? माइनस वन बाई एक्स। तो वन बाई एक्स का डेरिवेटिव है, इसका अगर हम एक ही स्टेप में आंसर लिखें तो क्या आएगा? ई एक्स वन बाई एक्स प्लस सी, डायरेक्ट आंसर ई एक्स इंटू वन बाई एक्स प्लस सी। चलो अब इसमें हम लोग और देखते हैं इस क्वेश्चन को हम किस मेथड से करेंगे। तो आपको ये देखना है इसमें एफ एक्स क्या है और एफ डैश एक्स क्या है। एफ एक्स क्या है हमारे पास यहाँ पर? वन बाई एक्स और सेकंड पार्ट सेपरेट। फर्स्ट इसको लेंगे वन बाई एक्स को, सेकंड होगा ई रेज़ टू एक्स, फर्स्ट से इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड ऑल इंटीग्रेशन, और ये फंक्शन चेंज करेंगे। वन बाई एक्स ई रेज़ टू एक्स dx, सॉरी वन बाई एक्स इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज़ टू एक्स माइनस डेरिवेटिव ऑफ वन बाई एक्स माइनस वन बाई एक्स हियर ई एक्स dx, और ये सेम सेम लिख रहा है यहाँ पर, यहाँ पर फिर सेम लिख रहे हैं इसको ई एक्स वन बाई एक्स कर दिया। नेगेटिव और नेगेटिव पॉजिटिव, सेम फंक्शन है, पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल, आंसर हमारे पास क्या आएगा? ई एक्स वाई एक्स प्लस सी। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, अगर हमने इस बात को ध्यान से देख लिया हमारे क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है। अब हम इसके एक दो क्वेश्चन और देखते हैं। आप वीडियो पॉज करके सभी क्वेश्चन साथ साथ नोट करते रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। हमें यहां सिलेक्ट करना है कि एफ एक्स कौन सा दोनों में से, विच ऑफ बोथ इज एफ एक्स एंड विच ऑफ एफ डैश एक्स। कौन सा इनमें एफ एक्स है, कौन सा इनमें एफ डैश एक्स है। देखो हम कोट एक्स का डेरिवेटिव जानते हैं। कोट व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ कोट एक्स? कोट एक्स का डेरिवेटिव क्या है? कोट एक्स का अवकलन है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, बट यहां है हमारे पास log sin x, और log sin x का डेरिवेटिव क्या होता है? डेरिवेटिव ऑफ log sin x, डेरिवेटिव ऑफ log sin x। फर्स्ट हम log का डेरिवेटिव करेंगे 1 by sin x, देन डेरिवेटिव ऑफ sin x cos x, that is cot x, देन डेरिवेटिव ऑफ log sin x इक्वल टू cot x। क्लियर? हम देख रहे हैं इसमें log sin x का ये डेरिवेटिव है। पहले तो हम इसको सेपरेट करेंगे, तो एफ एक्स हमारे पास क्या है दोनों में से? ये एफ एक्स है और ये इसका डेरिवेटिव यानी कि एफ डैश एक्स है। तो अगर हम इसका डायरेक्ट आंसर लिखना चाहें तो आंसर हमारे पास आएगा ई एक्स इंटू एफ एक्स मीनिंग log sin x। ये हमारा आंसर आएगा डायरेक्ट, अगर हम आंसर लिखना चाहेंगे तो इसका। ठीक है, हम कर रहे हैं इसको। ये डेरिवेटिव वाला जो पार्ट है एफ डैश एक्स वाला पार्ट सेम रखेंगे, फर्स्ट और ये फर्स्ट और ये सेकंड। फर्स्ट से इंटीग्रेशन ऑफ ई एक्स माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट पार्ट में क्या लिखा log sin x, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड होल इंटीग्रेशन। डेरिवेटिव ऑफ log sin x cot x e raised to x का e raised to x dx दोनों कैंसिल। ये हमारा आंसर जो हमने पहले लिख दिया था। क्लियर है? बिल्कुल सिंपल है। हमें सिर्फ यही सिलेक्ट करना है
एफ एक्स कौन सा है और एफ डैश एक्स कौन सा है। अगर हमने ये पार्ट अगर हमने ये सिलेक्ट कर लिया एफ एक्स कौन सा है, डायरेक्ट हम आंसर लिख सकते हैं। आंसर क्या आएगा, ई एक्स इंटू एफ एक्स, ई एक्स इंटू ये एफ एक्स। कुछ क्वेश्चन और देखते हैं सीधे हम। वन माइनस साइन एक्स अपॉन वन प्लस कोस एक्स, वन माइनस साइन एक्स बाई वन माइनस। पहले हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। साइन एक्स का फॉर्मूला 2 साइन एक्स बाई 2 कोस एक्स बाई 2, 1 माइनस कोस स्क्वायर कोस एक्स 2 साइन एक्स बाई 2। सेपरेट करके इसको 1 बाई 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 2 साइन एक्स बाई 2 कोस एक्स बाई 2, 2 साइन एक्स बाई 2 cos x square x by 2 minus, so cancel sin cancel cot x by 2। तो हमारे पास सिंपलीफाई करने बनाया है ex into half x square x by 2 minus cot x by 2। अब हमें सिलेक्ट करना है fx फंक्शन कौन सा है, दोनों में से कौन सा फंक्शन fx है कौन सा f डैश x है। हम देख रहे हैं cot x का ये डेरिवेटिव है, cot x का डेरिवेटिव क्या होता है cos x square x by 2। कोट एक्स का डेरिवेटिव ये है, ये फंक्शन होगा हमारा fx माइनस कोट एक्स कंप्लीट fx होगा और ये हमारा होगा f डैश x। fx हमारे पास है माइनस कोट एक्स बाई 2, इसका आंसर हम लिख सकते हैं माइनस e रेज़ टू x कोट एक्स बाई 2 प्लस c। ये हमारा आंसर हो सकता है। हम सेलेक्ट करते हैं इसको आगे, सेपरेट इसको हमें सेम लिखना है माइनस फर्स्ट ex कोट एक्स बाई 2, फर्स्ट कोट एक्स बाई 2 सेकंड ex, फर्स्ट सेम इंटीग्रेशन ऑफ e रेज़ टू x माइनस डेरिवेटिव ऑफ e रेज़ टू x डेरिवेटिव ऑफ कोट एक्स बाई 2, फर्स्ट का डेरिवेटिव होगा कोट एक्स बाई 2 का डेरिवेटिव इंटीग्रेशन ऑफ ex dx माइनस कोट एक्स बाई 2 ex से इंटीग्रेशन ऑफ ex माइनस और माइनस साइन प्लस का होगा डेरिवेटिव ऑफ कोट एक्स बाई 2। पहले हम कोट का करेंगे तो माइनस कोस एक्स स्क्वायर, एक्स बाई 2 का करेंगे 1 बाई 2 dx और ex का इंटीग्रेशन करते हैं ex और ये कंप्लीट हमारा हो गया कैंसिल। पहले हमने सिंपलीफाई किए और बाद में हमने इसको फॉर्मूला अप्लाई किया। यहां तो हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला यूज किया है 1 माइनस cos x 2 sin x by 2, sin x का फॉर्मूला होता है 2 sin x by 2 cos x by 2। सेपरेट कर दिया 1 by 2 sin x by 2, इसको भी सेपरेट कर दिया cos x by 2 हो जाएगा cot x by 2। अब हमें यहां देखना है fx कौन सा है और f dash x कौन सा है। fx हमारे पास है cot x by 2, उसका ये डेरिवेटिव है cos x by 2। क्लियर। अब हम देख रहे हैं नेक्स्ट।
log x प्लस 1/x स्क्वायर। एफ एक्स कौन सा दोनों में से? log x का डेरिवेटिव होता है 1/x, बट यहाँ है 1/x स्क्वायर। और आगे हम ये देखें कि 1/x का डेरिवेटिव क्या होता है? 1/x का डेरिवेटिव होता है माइनस 1/x स्क्वायर, दैट इज 1/x। तो इसका मतलब क्या हुआ? log x के डेरिवेटिव का भी डेरिवेटिव है आगे। log x का डेरिवेटिव 1/x, उसका फिर डेरिवेटिव 1/x स्क्वायर। यानी इस फॉर्मूले को हमने दो बार अप्लाई करना है, 2 टाइम्स अप्लाई करेंगे। देखते हैं कैसे करेंगे। इसको हमने कुछ भी नहीं करेंगे, इसको डेरिवेटिव वाला जो पार्ट है सेम रखना है। वो 1/x क्या है? डबल डेरिवेटिव log x है, इसको हमने लास्ट तक सेम ही लिखना है। फर्स्ट log x, सेकंड e to x। डेरिवेटिव ऑफ log x इंटीग्रेशन ऑफ ex dx dx। और ये वाला पार्ट हमारा सेम रहेगा 1/x log x dx माइनस डेरिवेटिव ऑफ log x 1/x ex का इंटीग्रेशन ex dx। और ये सेम लिख रहे हैं। अब ये देख रहे हैं कि 1/x का ये डेरिवेटिव है। अब फिर हम फर्स्ट टाइम यूज करेंगे, फर्स्ट 1/x, सेकंड e raised to x। फर्स्ट सेम इंटीग्रेशन ऑफ ex माइनस डेरिवेटिव ऑफ 1/x इंटीग्रेशन ऑफ e raised to x dx और इंटीग्रेशन ब्रैकेट क्लोज। और इस फंक्शन को हम लिख रहे हैं सेम ex 1/x स्क्वायर dx। ex log x 1/x ex का इंटीग्रेशन ex माइनस और माइनस प्लस डेरिवेटिव ऑफ 1/x माइनस 1/x स्क्वायर। और ये पार्ट हमारा रहेगा सेम ex 1/x। अब देख रहे हैं नेगेटिव स्क्वायर का ये पॉजिटिव स्क्वायर का ये दोनों स्टेप हो गए कैंसिल। और ये हमारा आ गया ex कॉमन इस केस में से ex कॉमन log x minus 1/x plus c, that's our answer। क्वेश्चन इज कंप्लीट। तो यहां देखा हमने log x का सिंगल डेरिवेटिव नहीं है, डबल डेरिवेटिव है। इसी फॉर्मूले को हमने 2 बार अप्लाई किया है। फर्स्ट टाइम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, ये हमने सिंपलीफाई कर दिया। यहां फिर हमने इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का यूज किया। at last common integration cancel, remaining is answer। Clear? We know. Now we see next question। इस क्वेश्चन को हम यहां से स्टार्ट करेंगे, यहां से लिखते हैं इस क्वेश्चन को 1 minus x upon 1 plus x का होल स्क्वायर। सबसे पहले हमें क्या करना है? होल स्क्वायर को सेपरेट करना है। नाउ 1 minus x का होल स्क्वायर क्या होगा? 1 minus x 1 plus x square minus 2x। डिनोमिनेटर सेम था, हर को लिखा सेम, अंश का होल स्क्वायर ऊपर कर दिया। अब हम 1 plus x square 1 plus x square इसको सेपरेट कर रहे हैं। 1 plus x square 1 plus x square का
होल स्क्वायर, 2 रेज़ टू x 1 प्लस x स्क्वायर का होल स्क्वायर। सेपरेट कर देता हूँ, ex 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर माइनस ex 2x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर होल स्क्वायर। अब हमें ये देखना है एफ एफ दोनों में से कौन सा, ये फंक्शन एफ एक्स है, ये फंक्शन एफ एक्स है। अगर हम इसका डेरिवेटिव करते हैं, डेरिवेटिव ऑफ 1 upon 1 plus x, how we can do this? तो जैसे हम करते हैं 1 by x का डेरिवेटिव, 1 by x का क्या होता है डेरिवेटिव, 1 by x का होता है माइनस 1 by x स्क्वायर। इसका डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस 1 upon 1 plus x स्क्वायर का होल स्क्वायर। और फिर हम करेंगे 1 plus x स्क्वायर का होगा 2x। इसको हम डेरिवेटिव वाले, इसको आप डेरिवेटिव वाले पार्ट में देखना इसका डेरिवेटिव कैसे करते हैं। तो इस फंक्शन का डेरिवेटिव है सेम आ रहा है, तो हम इसको सिंपलीफाई करेंगे और इसको एज दिस सेम रखेंगे। तो ये हमारा फर्स्ट फंक्शन है और ये सेकंड है। फर्स्ट सेम इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट पार्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड और इंटीग्रेशन, और इसको हमें लिखना सेम। नेक्स्ट स्टेप, इसका डेरिवेटिव क्या है, अभी हमने किया ये माइनस 2x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ ex e टू x, और ये सेम लिख रहे हैं। ये होगा नेगेटिव और नेगेटिव, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और इस तरह से कैंसिल होगा और ये हमारा आंसर है ex अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस। तो ये हमारे फर्स्ट टाइप के, जो हमने फर्स्ट लिखा था स्पेशल काइंड ऑफ इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फर्स्ट काइंड है ये। फर्स्ट काइंड के हमने कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट हमने क्वेश्चंस किए हैं। अब हम करेंगे इसका सेकंड काइंड, देखते हैं इसको। अब हम देख रहे हैं स्पेशल काइंड ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ पार्ट्स में सेकंड मेथड, x इंटू एफ डैश एक्स प्लस एफ एक्स डी एक्स। यहाँ एफ डैश एक्स है इंटू एक्स और ये फंक्शन एफ एक्स, मतलब जो भी हमें यहाँ फंक्शन गिवन होगा उसका डेरिवेटिव है ये। एफ एक्स गिवन है, एफ एक्स का डेरिवेटिव है एफ डैश एक्स, और इंटू में गिवन है हमें एक्स। कैसे करेंगे इसको, x इंटू एफ डैश एक्स डी एक्स एफ एक्स डी एक्स। इसका मीनिंग ये है डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स इक्वल टू एफ डैश एक्स। इट मीन्स इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश एक्स दैट इज एफ एक्स। क्लियर, एफ एक्स का डेरिवेटिव एफ डैश एक्स है, एफ डैश एक्स का स्मॉल क्या होगा, इंटीग्रेशन क्या होगा, स्मॉल एफ एक्स। अब हमें इसी पार्ट को सॉल्व करना है, ये सेम रखेंगे। फर्स्ट लेंगे x को और सेकंड लेंगे f डैश x को। फर्स्ट सेम इंटीग्रेशन ऑफ f डैश x dx माइनस डेरिवेटिव ऑफ x इंटीग्रेशन ऑफ f डैश x dx प्लस fx dx से इंटीग्रेशन ऑफ f डैश x fx डेरिवेटिव ऑफ x 1 डेरिवेटिव इंटीग्रेशन ऑफ f डैश x fx।
एफ डैश एक्स का इंटीग्रेशन क्या लिखा हमने, एफ एक्स, जहां भी एफ एक्स लिखा है जहां भी एफ एक्स लिखा है। अब ये दोनों सेम हो गई, दोनों सेम है, दोनों कैंसिल, ये हमारा आंसर आ गया एक्स इंटू एफ एक्स प्लस सी। यानी आंसर में यहां से हमें एक्स लिखना है और ये लिखना है एफ एक्स, वो हमारा आंसर है। क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग इस पर। यहां हमारे पास है एक्स सेक स्क्वायर एक्स प्लस 10x, ये 10x का डेरिवेटिव है यहां पर सेक स्क्वायर, तो हमें क्या करना है, पहले सेपरेट करना है, और फर्स्ट लेंगे x, सेकंड लेंगे सेक स्क्वायर x, फर्स्ट सेम इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड होल इंटीग्रेशन, और ये 10x सेम रहेगा, x sec square x dx माइनस डेरिवेटिव 1 sec square x का इंटीग्रेशन 10x dx 10x डायरेक्ट इंटीग्रेशन ऑफ sec square x 10x प्लस, ये हमारा क्वेश्चन हो गया। तो ये हमारा सेकंड मेथड है, इसको भी आप बड़े ध्यान से करोगे। कुछ एक क्वेश्चन इसको और देखते हैं। इसको डायरेक्ट एज ए फॉर्मूला, इसको डायरेक्ट ही आप एज ए फॉर्मूला याद रखोगे, x इंटू एफ एक्स प्लस सी। ऐसे हमारे पास ये क्वेश्चन है, साइन 2x का फॉर्मूला 2 sin x cos x, और 1 प्लस cos 2x 2 cos x dx। अब हम इसको सेपरेट करते हैं, x by 2 cos square 2 sin x cos x by 2 cos x dx। सॉरी यहाँ पे 2x 2x plus 2 sin x cos x, क्या है हमारे पास x sec square x 2 कैंसिल cos कैंसिल 10x dx। इस क्वेश्चन के बाद हमारा ये सेम पार्ट आ गया, यानी इसके बाद हमें यहां से सेम करना है, इस क्वेश्चन के बाद ये सेम करोगे जो हमने पहले कर लिया। क्लियर है? तो ये हमारा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार बोर्ड एग्जाम में आ चुका है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखते हैं इसको, एक्स स्क्वायर, हम देखें अगर x प्लस 1 का होल स्क्वायर क्या है, x प्लस 1 होल स्क्वायर, दैट इज x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x। तो अंश में हमारे पास x स्क्वायर प्लस 1 है, न्यूमरेटर में x स्क्वायर प्लस 1 है, 2x नहीं है। पहले हम क्या करेंगे, x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x माइनस 2x, डिनोमिनेटर सेम बनाने के लिए कर रहे हैं। जब डिनोमिनेटर में हमारे पास है सेम बनेगा, यहाँ पर x प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 2x। अब हम इसको सेपरेट करेंगे,
एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर बाई एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर माइनस 2x अपॉन एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर 1 इंटू ई एक्स, सॉरी यहाँ ई एक्स इसके इंटू में ई एक्स 1 इंटू ई एक्स डी एक्स माइनस एक्स ई एक्स अपॉन एक्स प्लस वन। इसको हम एक बार आई रेट कर देते हैं -2i1 और ई एक्स का इंटीग्रेशन ई एक्स। हमारे पास अब i1 क्या है, एक्स ई एक्स अपॉन एक्स प्लस वन। यह भी हमारा एक नया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन भी राजस्थान बोर्ड एग्जाम और सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में बहुत बार आ चुका है ये, ठीक है। ये क्वेश्चन यहां से आएगा तो इसका पार्ट बनेगा। ये क्वेश्चन इतना मतलब अलग से भी आ सकता है, ये क्वेश्चन सेपरेटली भी। अब क्या करेंगे हम, यहाँ x प्लस वन है तो x प्लस वन माइनस वन, प्लस वन माइनस वन कर देंगे यहाँ और हम इसको करेंगे सेपरेट 1 अपॉन एक्स, एक्स प्लस वन अपॉन एक्स प्लस वन का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस वन। अब हम देख रहे हैं इसका डेरिवेटिव देखिए, 1 बाई एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 बाई एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो 1 अपॉन एक्स प्लस वन का डेरिवेटिव माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर। अब हम जो स्टार्टिंग में मेथड देखा उस मेथड से करेंगे, इसको सेपरेट कर रहे हैं। ये हम लेंगे फर्स्ट और ये लेंगे सेकंड। फर्स्ट थे इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट पार्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड होल इंटीग्रेशन, और ये सेम इंटीग्रेशन। e raised to x upon x plus 1. Derivative of 1 by x plus 1, that is minus 1 upon x plus 1 का whole square. Integration of e raised to x और ये सेम लेते हैं। पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों स्टेप कैंसिल, ये हमारा आ गया ex upon x plus 1। ये वैल्यू हमारे पास है i1 की। अगर हमारा ये क्वेश्चन आता है यहां से तब तो ये कंप्लीट हो गया, लेकिन अगर हमारा ये क्वेश्चन चल रहा था इसमें हमने i1 लेट किया है तो ये वैल्यू i1 की यहां पुट कर देंगे। i हमारे पास क्या आएगा, i इक्वल टू e रेज़ टू x माइनस 2ex अपॉन x प्लस 1 प्लस c। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है राजस्थान बोर्ड सीबीएसई बोर्ड दोनों के लिए, इसको बड़े ध्यान से करना है। धन्यवाद, थैंक्स।